जी दोस्तों, जिस दिन का था इंतज़ार आखिरकार खैर से वो दिन आ गया। वीवो की जानिब से वीवो V27e को लॉन्च कर दिया गया है। मैं तो कहूँगा काफ़ी अरसे बाद कोई अच्छा सा फ़ोन हमारे बीच आ गया है। आज करेंगे V27e को अनबॉक्स और बात करेंगे इस फ़ोन के फीचर्स के बारे में। सबसे पहले हमें बॉक्स देखने को मिल जाता है। सिल्वर कलर में एक नायाब बॉक्स दिया गया है V27e का। बॉक्स के ऊपर बड़े अल्फाज में डिवाइस का नाम मेंशन किया गया है और नीचे होलोग्राफिक लेटर्स में वीवो के ब्रांड का नाम हाईलाइट किया गया है। आइए करते हैं इस डिवाइस को अनबॉक्स और देखते हैं बॉक्स कंटेंट। जी व्यूअर्स, बॉक्स हो चुका है अनबॉक्स। सबसे पहले हमें फोन देखने को मिल जाता है। फोन के ठीक नीचे हमें मिल जाता है एक सिलिकॉन प्रोटेक्टर केस, जो कि आपके फोन को प्रोटेक्ट रखने में काफी हद तक हमें मदद देता है। और साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं और आगे बढ़े तो हमें मिल जाता है एक 66 वोल्ट का सुपर फास्ट चार्जर, जो कि खूबी है इस डिवाइस की। और साथ में एक USB टाइप सी चार्जिंग केबल है और आखिर में एक सिम इजेक्टर टूल दिया गया है। हेड फ्री यहाँ आपको नहीं मिलेगी। ये तो था बॉक्स कंटेंट। अब बात करते हैं इस फोन की लुक्स एंड डिजाइन की। जी दोस्तों, अब उठाते हैं इस फोन को और निकालते हैं रेपर से और देखते हैं लुक्स एंड डिजाइन। ये फोन दो कलर्स में आता है। एक आता है लिवेंडर पर्पल और एक आता है ग्लोरी ब्लैक। लिवेंडर पर्पल कलर में आपको लिवेंडर फ्लावर्स के लुक्स नजर आएंगे। ऐसा महसूस होगा कि कोई लिवेंडर फूल तेज हवा में झूम रहा है और ये एक न्यू लुक है। आज से पहले आपने किसी और डिवाइस में नहीं देखा होगा। ऑफिशियल यूजर्स जो हैं वो शायद इस कलर के बजाय ग्लोरी ब्लैक पर तरजीह दें। ये फोन पूरा प्लास्टिक का बनाया गया है। बैक बॉडी भी आपको प्लास्टिक की ही नजर आएगी। इससे पहले V25 और V25e लॉन्च हुए थे, जिसकी बैक बॉडी एंटी ग्लेफ्लोरी ग्लास की बनाई गई थी। V27e में ये काफी बड़ी चेंजिंग है। प्लास्टिक ग्लास से ज्यादा पायदार होता है, लेकिन बस थोड़ा लुक आपको इतना प्रीमियम नहीं लगेगा। बैक बॉडी पर ट्रिपल कैमरा का सेटअप रखा गया है विथ रिंग लाइट फ्लैश। इस फोन की खूबसूरती को मजीद बढ़ा देती है। 7.7 mm की थिकनेस के साथ वेट 185 ग्राम रखा गया है और देखने में ये डिवाइस सुपर स्लिम मालूम होती है। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो डिवाइस की राइट साइड पर पावर ऑन ऑफ बटन और दो वॉल्यूम्स अप एंड डाउन की मिल जाती है। नीचे की तरफ सिंगल बॉटम फायर मोनो स्पीकर है और प्राइमरी माइक है और एक सिम ट्रे ट्यूल है। और डिवाइस में आपको ऑडियो जैक नहीं मिलेगा। अगर आपको हेडफोन यूज करनी है तो आपको टाइप सी टू हेडफोन कन्वर्टर जैक का इस्तेमाल करना होगा या फिर वायरलेस एयरबड्स का इस्तेमाल करना होगा। जी दोस्तों, अब बात करते हैं इस फोन की डिस्प्ले की। तो यहाँ पर डिस्प्ले में काफी सारी चेंजिंग दी गई है। सबसे बड़ी चेंजिंग इस डिवाइस की साइज है। और V सीरीज की जो भी आज से पहले डिवाइसेस आई हैं उसकी साइज 6.44 इंचेस, बट V27e में आपको 6.62 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो काफी अच्छी चेंजिंग है। और दूसरी चेंजिंग इस डिवाइस की रिफ्रेश रेट है, जो कि 90 हर्ट्ज से बढ़ाकर 120 हर्ट्ज कर दी गई है, जिससे आपका फोन मजीद फास्ट चलने वाला है। Vivo V27e में एमोलेड डिस्प्ले दी गई है विथ फुल HD रेजोल्यूशन, जो कि इस डिवाइस को मजीद बेहतर बनाने में आपको मदद देगी। डिस्प्ले में लगाई गई सेल्फी कैमरा में भी काफी चेंजिंग आ गई है। ड्यू ड्रॉप नॉक की जगह एक होल पंच कटआउट दिया गया है, जिसे हम वेलकम कहते हैं और ये मैं इस साल की सबसे बड़ी तब्दीली मानता हूँ। और ओवरऑल इस डिवाइस की डिस्प्ले में मुझे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि अच्छे फोन यूजर्स के लिए एक खुशखबरी है। जी दोस्तों, ये तो थी इस फोन की डिस्प्ले। अब बात करते हैं इस फोन की परफॉर्मेंस की और देखते हैं कि परफॉर्मेंस के मामले में ये डिवाइस कितनी ज्यादा पावरफुल है। सबसे पहले चिपसेट की बात करते हैं तो चिपसेट मीडियाटेक का हेलियो G99 दिया गया है, जो कि V सीरीज में पहले भी यूज हो चुका है। ये चिपसेट 1 साल पुराना है और जिसे पावरफुल बनाने के लिए 6 नैनोमीटर का साथ दिया गया है। जितने ये नैनोमीटर कम होते हैं उतना प्रोसेसर को पावर ज्यादा मिलता है। 6 नैनोमीटर के साथ प्रोसेसर ज्यादा फास्ट चलता है और इसे ज्यादा जोर लगाना नहीं पड़ता। इस फोन में 8 GB रैम दी गई है और इसे आप 8 GB के साथ एक्सटेंड भी कर सकते हैं। स्टोरेज की बात करें तो 128 GB से बढ़ाकर 256 GB कर दी गई है। CPU की बात करें तो ऑक्टा कोर का Cortex A76 दिया गया है। GPU मेली G57 का दिया गया है। अगर आप डिवाइस में गेमिंग करते हैं तो GPU मेली G57 से आप PUBG में आप 40 FPS का फ्रेम रेट आराम से यूज कर सकते हैं। अगर आप
प्रो प्लेयर हैं तो। और ये फोन आपको अच्छा लगने वाला है। एंड्रॉइड 12 दिया गया है जिसे वीवो का फन टच OS 13 लगाई गई है। ये दोस्तों ये तो थी इस फोन की परफॉर्मेंस जो कि काफी बेहतर है। अब बात करते हैं इस फोन की कैमरा की, तो देखते हैं कैमरा में क्या क्या चेंजिंग दी गई है। अब बात करते हैं इस डिवाइस की कैमरा की, तो बैक पे ट्रिपल कैमरा का सेटअप रखा गया है। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का दिया गया है विद 1.69 अपर्चुअल के साथ। कैमरा की रिजल्ट अच्छी खासी है। इस डिवाइस में आपको 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अगर आप व्लॉगिंग का शौक रखते हैं तो इस डिवाइस के होते हुए आपको DSLR की नीड नहीं होने वाली। कैमरा में एक नई चीज भी दी गई है, नया ऑरल लाइट पोर्ट्रेट फीचर्स, जिसे आप रिंग लाइट की मदद से पिक निकाल सकते हैं। और डिवाइस में सिर्फ अल्ट्रा वाइड कैमरा की ही कमी है, क्योंकि जितनी प्राइस में ये फोन आता है उसमें अल्ट्रा वाइड सेंसर तो बनता था। 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर मैक्रो कैमरा लगा हुआ है और 2 मेगापिक्सल का लगा हुआ है डीप सेंसर। सेल्फी कैमरा की बात करें तो सेल्फी कैमरा ड्यू ड्रॉप नॉक की जगह यहाँ पर होल पंच कटआउट कैमरा दिया गया है, जो 32 मेगापिक्सल f2.0 अपर्चुअल का साथ दिया गया है। और दोस्तों ये याद दिला दूं कि डिवाइस की कैमरा में कोई फर्क नहीं रखा गया। पिछली वी सीरीज की तरह 32 मेगापिक्सल सेल्फी और 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। जी दोस्तों ये तो थी इस फोन की कैमरा। और अब बात कर लेते हैं इस फोन की बैटरी की, जिसमें आपको काफी सारी चेंजिंग मालूम होगी। जी दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फोन की बैटरी की, तो Vivo V27e में बड़ी चेंजिंग रखी गई है बैटरी और चार्जर सेटअप में। वो क्या तब्दीली है वो मैं आपको बता देता हूँ। वी सीरीज की जो अगली फोन आती थी उसमें 4500 की बैटरी लगाई गई थी, और इस फोन में आपको 4600 mAh की बैटरी मिल जाएगी। मतलब 100 मिलियन पावर आपको ज्यादा मिलेगा। आप ये सोच रहे होंगे कि 5000 mAh की बैटरी क्यों नहीं दी गई, उसकी बड़ी वजह है इसका स्लिम होना। अगर 5000 mAh की बैटरी होती तो ये फोन इतना स्लिम नहीं हो सकता था। और दूसरी चेंजिंग है इस डिवाइस की चार्जर सेटअप में। डिवाइस को चार्ज करने के लिए आपको ये फोन 66 वोल्ट की Vivo सुपर फ्लैश चार्जिंग के साथ दिया गया है, जिसे आप अपने फोन को 19 मिनट में 50% चार्ज कर सकते हैं। मतलब आपको फुल बैटरी चार्ज करने के लिए सिर्फ 38 मिनट दरकार होंगे। तो बैटरी के मामले में भी ये फोन बहुत ही ज्यादा अच्छा रखा गया है। और उसके अलावा बात कर लेते हैं इस फोन की प्राइस की, जो कि बहुत ही अहम है। जी दोस्तों अब टाइम हो गया इस डिवाइस की प्राइस जानने का। तो फिलहाल ये डिवाइस पाकिस्तान में एक ही वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, 8GB रैम प्लस 256GB रोम, मतलब 256GB रोम में, जिसकी प्राइस है 1,20,000 रुपए। हालांकि इसकी प्राइस थोड़ी सी कम है, लेकिन ये न्यू आई है डिवाइस और बिल्कुल ही शॉर्ट है। लोग इससे ज्यादा से ज्यादा खरीदना चाहते हैं, इसलिए ये शॉर्ट है, अभी कम आ रही है। और इस फोन की जो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से मुझे तो लगता है इस फोन की जो प्राइस है वो बिल्कुल ठीक रखी गई है। 1,20,000 रुपए ये फोन बिल्कुल ही जायज ही रकम है इस फोन की। और अगर आपको लेना है तो पूरे पाकिस्तान की मार्केट में आपको ये फोन आराम से मिल जाएंगी। कैसी लगी ये वीडियो आपको? उम्मीद है बहुत अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपने होस्ट इरफान अली को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।